ये पीएफएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है आपका 13th से। तो 2 दिन इंटरव्यू हो चुके हैं। वन स्टूडेंट प्रदीप भाई जिनका फर्स्ट डे था, उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमने उनके साथ शेयर किया। इसमें 2 और कैंडिडेट हैं जिनके ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। एंड सम जनरल नेचर के जो क्वेश्चंस हैं उन सारी चीजों को बता रहा हूं। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स के अपने अपने सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस टेक, कोई ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में किए हुए हैं। ओके, सो आप डिफरेंट पर्सन यदि हो तो डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स पूछे जाएंगे। फिर बोर्ड पे भी सम टाइम डिपेंड करता है कि लेटेस्ट टेक कोई पहले कैंडिडेट आया, उनसे उन्होंने ज्यादा डीएफ पे पूछा, तो मे बी हो सकता है नेक्स्ट कैंडिडेट जो आए उनसे करंट अफेयर से पूछें। तो ये सारी चीजें हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं लेटेस्ट एक आपसे इलेक्शन से संबंध में पूछा जाए या कुछ और, लेकिन जनरल ध्यान रखो, टीएएफ जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डीएएफ से पूछे जाते हैं। सो जो भी अभी 2 दिन का इंटरव्यू चला, आज ये थर्ड डे है। तो बहुत सारे कैंडिडेट से हमने बात की। अब बहुत सारे का मतलब ये नहीं है मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सबको जानता नहीं हूँ पर्सनल रूप से। जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं उनसे कम्युनिकेट किया हूँ। मैंने इधर लास्ट 2 डेज में 6 कैंडिडेट से कम्युनिकेट हुआ। अब जैसे वन कैंडिडेट का इसमें है कि वो हमसे जुड़े हुए हैं कपल ऑफ ईयर से, लेकिन डायरेक्ट इधर हम हमसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे उनका ट्रांसक्रिप्ट मिल गया। ठीक है, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको पर्सनल रूप से गाइडेंस भी किया है। ठीक है, लेकिन हम इधर उनसे बात नहीं कर पाए, बट हम ट्रांसक्रिप्ट भेजा गया। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स और हैं जो अभी वर्तमान समय में बात हुई हमारी, उनसे चीजें हमने उनसे डिस्कस की, उन्होंने अपने शेयर किए। तो इस आधार पर मैं 2 कैंडिडेट का प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं उनको के बारे में बताऊंगा, आपको उनके बैकग्राउंड को भी बताऊं, क्योंकि सिर्फ मेयर ट्रांसक्रिप्ट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट देखने से पहले आपके लिए जरूरी है कि उनके बैकग्राउंड को भी जानें। तो जो 2 दिन का एग्रीगेट एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि जो बोर्ड है आपको कंफर्टेबल फील करा रही है। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर, बी कॉन्फिडेंट, बी द पर्सन हु इज मेंशन इन टीएएफ। आप आपके बोर्ड में जाने से पहले आपका डीएएफ है, तो आप बोलो यस आई एम द सेम पर्सन, आई एम हेयर टू जस्टिफाई माई सेल्फ, आई एम हेयर टू रिप्लाई सम ऑफ द क्वेश्चंस। वो फॉर्मल वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कंफर्टेबल। एक चीज और, जनरली जब हम देखते हैं कि इंटरव्यू जो भी होता है, तो एक इंट्रो सबसे जरूरी होता है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सर इंट्रो नहीं, डायरेक्ट देखा डीएफ, उसके बाद अच्छा तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तुम्हारी ये हॉबी है। तो कभी कभी किसी से आपसे डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं, अच्छा अच्छा कंफर्टेबल, यस चल वी स्टार्ट, देन फिर अच्छा आपकी ये हॉबी है, तो कब आप इसके लिए टाइम निकालते हो, और बस चलता गया। कभी है आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, बट जनरल वे होता है कि आप इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके रखो। तो इसमें हम 2 कैंडिडेट हैं जिनके बारे में, जिनके जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें बताने की कोशिश करेंगे। ये इनका 14th में मॉर्निंग शिफ्ट। एक्चुअली एक हमने मेल कैंडिडेट का लिया है और एक फीमेल कैंडिडेट का लिया है। प्रदीप भाई वाला आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, तो ये 2 अदर कैंडिडेट का लिया। आगे आने वाले दिनों में मे बी इस वीकेंड में कुछ और कैंडिडेट्स के हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये डॉक्टर दिनेश दासा, ये डॉक्टर दिनेश दासा अपने आप में एक ऐसे यूनिक पर्सनालिटी है। शायद 41 ईयर्स के एज में ये गुजरात के जो पीएससी है उसके यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन थे। फिर ये इनके पास और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। फिर अभी यूपीएससी में, और यूपीएससी में भी देखा जाए तो ये बहुत कम, बहुत यंग एज में है। तो मे बी ये 6 ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चेयरमैन भी बन सकते हैं। तो इनका, तो ये कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है, तो बीएससी ऑनर्स इन्होंने फिजिक्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पोस्ट ग्रेजुएशन ये किए हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 2 रिनाउंड इंस्टीट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के से पढ़े हुए हैं, और ये वर्तमान में जॉब में भी हैं। ये कपल ऑफ ईयर से, 2-3 ईयर से, शायद आई आई थिंक 2 ईयर्स से ये जॉब कर रहे हैं। ठीक है, 2+ ईयर्स से, ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा पीपल नॉट गोइंग इनटू ब्लू कॉलर जॉब, ये चूंकि ये जॉब में है,
तो इससे क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर आपका इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, आपने कोविड-19 पैंडेमिक में देखा कि वर्क फ्रॉम होम तो उसके इम्पैक्ट क्या हैं। और जैसे देखो जो ये क्वेश्चन है इसका मतलब नहीं है कि एकदम बस यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिंगल है, नहीं, इस पर फॉलो अप क्वेश्चंस भी होते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्बन प्लानिंग ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम, तो ये देखा जाए तो ये सारे इनके जो जॉब कर रहे हैं वो उसी से संबंधित, और चूंकि ये जो है बिजनेस वाले प्राइवेट में है तो उसके संबंध में अल्गोरिदम्स यूजेस इन बिजनेस सिचुएशन। फिर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन हरियाणा, क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यू आर द मिनिस्टर, हाउ यू विल मैनेज। नेक्स्ट, यू आर द डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, हाउ विल यू फॉर्म पॉलिसीज यूजिंग डेटा एनालिसिस। तो ये देखो सारे के सारे देखा जाए तो इनको जॉब प्रोफाइल और स्टेट ये सबसे अभी आ रहा। हाउ मच विल बी द सैलरी टू स्टार्ट, यानी कि जो भी एक तरह से दोनों चीजों में पूछा गया कि एक तरह से प्राइवेट सेक्टर में क्या कंडीशन है, आपने क्या स्टार्ट किया, और जो यहाँ एक तरह से जब जॉब में आप इसमें जाओगे असिस्टेंट कमांडेंट में तब आप कितना, तो ये जैसे इनका रिप्लाई था कि 1 लाख अराउंड 70 to 80 पोस्ट डिडक्शन, जो डिफरेंट डिडक्शन होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि यू आर मेकिंग मोर देन हाउ यू वांट टू बी देयर बे है। तो अब जैसे इनका जॉब है तो बेटर पैकेज जो असिस्टेंट कमांडेंट में सैलरी मिलेगी, तो सिर्फ सैलरी नहीं, वो आपसे ऑब्वियसली है डिफरेंट कंपोनेंट्स पूछते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डिडंट यू ज्वाइन सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया। फिर है प्रॉब्लम्स इन रेवाड़ी, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू वॉच, वेयर वॉज बॉर्डर सेट, जो इंडिया पाकिस्तान और सॉरी सॉरी ये हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, ठीक है, उससे संबंधित है, और डिफरेंट फॉलो अप क्वेश्चंस। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज सेम, उन्होंने पूछा कि क्या सेम है, और जो कंडीशंस है कुछ कुछ जगह जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे इंप्रूव करोगे, फॉलो अप क्वेश्चंस। फिर आपका एआई है, विल एआई टेक अवे जॉब्स, हाउ इज लाइफ स्टाइल चेंजिंग विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से कैसे आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। हु इज प्लेइंग चैंपियंस लीग फाइनल, ये क्रिकेट से ये हॉबी। Why has the team been doing so good, ये हॉबी वाले हैं। You have gone to good education institutions, ऑलरेडी हमने बताया हंसराज कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। What is the difference between them and one from हरियाणा, तो हरियाणा और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया उसके संबंध में। और हु वॉज राव तुलाराम, तो राव तुलाराम कौन थे उसके संबंध में इनसे और ये पूछा गया, ठीक है। तो ये कैंडिडेट का एक था। दूसरा कैंडिडेट का इनका भी, इनका 13th में फर्स्ट डे, देखो उसके पहले फर्स्ट डे था, ये सेकंड सॉरी पहले जो हमने दिखाया वो सेकंड डे था 14th में को, इनका फर्स्ट डे था। बोर्ड सेम डॉक्टर दिनेश दासा, ओके। एजुकेशनल जो एजुकेशन जो है उनका, इनका भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू कॉलेज, उनका हंसराज कॉलेज, इनका हिंदू कॉलेज, और दिल्ली, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और प्लस जेएनयू, ठीक है, इनका पॉलिटिकल साइंस है, तो जेएनयू में ऑब्वियसली है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब का। फिर एनसीसी इनका है, और नेटिव आपका दिल्ली, ठीक है। चेयरमैन अबाउट सीएपीएफ एंड बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, तो सीएपीएफ के होल और बॉर्डर गार्डिंग में जो हमारे लगे हुए हैं, जैसे 3 फोर्सेस हमारे बॉर्डर गार्डिंग में है मेनली, सीएपीएफ वाले, आईटीबीपी, एसएसबी एंड बीएसएफ, तो उसके संबंध में। फिर बीएसएफ जो है गुजरात, राजस्थान एंड अदर बॉर्डर पे हैं, तो वाई आर्मी इन जे एंड के बॉर्डर, तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, फॉलो ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये चेयरमैन सर का था। नेक्स्ट, विच एग्जाम हैव यू अपियर्ड एंड विच स्टेज यू रीच्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में अपियर हुए। विल यू अपियर इन सीएससी फर्दर इवन इफ यू आर सेलेक्टेड हेयर एज यू हैव एज एंड अटेम्प्ट्स विद यू, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मेंबर 1 जो है, व्हाई एसएसबी एज फर्स्ट चॉइस, you have stayed your entire life in North Indian places, ठीक है, and all lifestyle and food habits of same. Will you go to serve in South India and Northeast? Will you be comfortable there? Or follow up question related to culture, food, etc. नेक्स्ट था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, अभी इलेक्शन चल रहा, और एक मैंने ऑलरेडी बताया इसमें पॉलिटिकल साइंस से ये है, ये पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों है, तो ऑब्वियसली बात है रिलेटेड क्वेश्चन। शुड बी और नोट, ओपिनियन एंड फॉलो अप क्वेश्चंस। नेक्स्ट, वुमेन सेफ्टी इन दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली से है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या किया जा रहा है और पीपल क्या कर रहे हैं।
नेक्स्ट मेंबर 2 का है लीडरशिप क्वालिटी यू हैव। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ऑन केस, रिलेवेंस, प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशन इन जॉब एज एसी एंड फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 एसएसबी हिस्ट्री, चूंकि एसएसबी फर्स्ट चॉइस इनका था। Why we needed SSB? SSB की जरूरत क्यों हुई? Even if we are having forces to do the work, should it be correct to create new forces? देखो शुरू में मान लीजिए सीएपीएफ में प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में आपका जो था, जो आपके 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं उसमें सीआरपीएफ ही था, तो वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उसके बाद जो सारे फोर्सेस हैं, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, ये सारे के सारे जो हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्रिएट किया गया। बाय करप्शन एंड वे आउट ऑफ करप्शन एंड फॉलो अप क्वेश्चंस। नेक्स्ट फीमेल है, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड फॉलो अप क्वेश्चंस, इम्प्लीकेशंस इन सोसाइटी। लास्ट क्वेश्चन की इंटरव्यू इज ओवर, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस? तो ये मैंने और 2 कैंडिडेट का इसमें से प्रेजेंट किया, एक मेल एक फीमेल का। कहीं भी जो क्वेश्चंस जो भी आते हैं, देखो इन दोनों कैंडिडेट का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके डीएफ से थे। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका डीएफ से ही पूछा जाएगा, मे बी कोई किसी कैंडिडेट का डीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता डायरेक्ट वे में मैं कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा हर हाल में, क्योंकि डीएफ ही तो बेस है। हो सकता है कि आपसे डिफरेंट डायमेंशंस में वो करें, लेकिन आपको लगता है कि वो डीएफ से डायरेक्ट नहीं है, तो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपसे डायरेक्ट ना पूछे डीएफ से, लेकिन उसको रिलेट करके, डीएफ से रिलेट करके डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। जब भी आप बोर्ड में जाते हो तो आपको थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगता है, 1 to 2 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन, 1 to 2 मिनट्स आपको टाइम लगता है उस लेवल में आने में, कंफर्ट लेवल में, जहां आप बोर्ड को समझ सको और बोर्ड आपको समझ सके कि आप जो कुछ कह रहे हो वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन बोर्ड तक पहुंचे, और जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ रही है उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन आप तक पहुंचे, ये सबसे जरूरी है। तो हर कैंडिडेट्स आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हो, किसी ना किसी से आपकी बात होती है, किसी ना किसी से आप जुड़े हुए हो, कोई ना कोई कैंडिडेट जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप मिले होगे, आपने कम्युनिकेट किया होगा। खास करके जैसे फर्स्ट डे सेकेंड डे आपका कोई फ्रेंड होता है तो आप उससे कम्युनिकेट करते हो कि यह कैसा रहा, कैसा फील किए। जब हमेशा जब भी आप बाहर रहते हो, जब भी आप नहीं जाते हो बोर्ड में, तो एक फियर फैक्टर होता है, ये सबके मन में होता है। लेकिन वंस आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर लगता है मजा आने लगता है। एक चीज ध्यान रखना कि जितना आप उसमें इंटरेस्टेड होगे, जितना आप इन्वॉल्व होगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब आप इस ढंग से बोरियत के तौर पे जाओगे कि बस किसी ढंग से हो जाए, तो वो मजा नहीं आता है। आप इन्वॉल्वमेंट आपका भी चाहिए और बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट, ऑब्वियसली वो आपको अपनी ओर ले जाएंगे, वो अपने तरफ अटैच करेंगे कि जो जिस ढंग से वो फ्लो में चल रहे हैं आपको उनके फ्लो में चलना है। जैसे लेटेस्ट टेक थोड़ा स्पीड उनका रहता है तो थोड़ा सा स्पीड आपको भी रखना है, लेकिन रिलैक्स में वो रहते हैं तो आपको भी रिलैक्स में रहना है। देखो जितने भी सो मेंबर्स होते हैं, सो बोर्ड में होते हैं, 50+ वाले ही होते हैं, तो वो लाइफ में उनकी उतनी भाग दौड़ वाली में नहीं है कि एकदम रैपिड बहुत एनर्जी वाला। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि एनर्जी का वो मतलब नहीं है, लेकिन जब यंग होते हैं तो ज्यादा एनर्जेटिक होता है, थोड़ा फास्ट होते हैं, ये सारी चीजें नहीं। वो रिलैक्स में आपको पूछते हैं। जो भी 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग जो चेयरमैन चेयरपर्सन जो भी हैं आपके 4 हैं, तो टाइम देते हैं। जैसे कुछ कल हमारी कैंडिडेट से बात हुई जिनकी लेटेस्ट एक आज है, तो उन्होंने बोला सर मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात किया तो कोई कह रहे थे कि बहुत जल्दी किसी का समाप्त हो जा रहा है, किसी का ज्यादा। अब एक तो आप वॉच प्रॉपर लेके नहीं जा वॉच लेके जाते नहीं हो तो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम आप कह नहीं सकते हो। सम टाइम क्या होता है ना कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता है, सम टाइम आप को ध्यान नहीं रह पाता है टाइम का। लेकिन इन नॉर्मल क्या होता, 15 से 30 मिनट्स तक मैक्सिमम ये इस रेंज में ही होते हैं, और 20 से 25 वाले में ज्यादा होते हैं। 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, समटाइम 30 मिनट्स, एक्सेप्शनल केस में 35 मिनट्स भी चल सकता है। कभी भी इस बात से परेशान ना होना कि हमारा जल्दी खत्म हो गया या हमारा बहुत देर चला, नो। ये उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हेड है बोर्ड के, उनके ऊपर डिपेंड करता है, या उनका पर्पस फुलफिल हो गया।
लेटेस्ट टेक उनको लगता है कि 15 मिनट्स में ही इस कैंडिडेट से हम जो जानना चाहते थे, इस कैंडिडेट का जो हम चेक करना चाहते थे, इस कैंडिडेट के बारे में हम जो कुछ पता करना चाहते थे, जो कुछ हम समझना चाहते थे, वो समझ गए यदि 15 मिनट्स में ही, तो ठीक है 15 मिनट्स में ही। और यदि लगता है नहीं कि 30 मिनट्स चाहिए, 25 मिनट्स चाहिए, तो ठीक है। अभी जैसे लेटेस्ट एक मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, 10 से 15 मिनट के बीच में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक ही दिन में ले लेते हैं। तो ये मतलब वैसे देखा जाए तो टाइम लगना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अब 10 मिनट में तो सारी चीजें नहीं की जा सकती, इनफैक्ट हाफ एन आवर में भी नहीं की जा सकती है। लेकिन एटलीस्ट जो वो सारे के सारे लोग जो भी हैं एक्सपर्ट हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, जीवन आपसे बहुत ज्यादा जिए हुए हैं, जितना आपका एज है उससे ज्यादा उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो बहुत मैक्सिमम लोग हैं 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस उनके पास है, जीवन के बहुत सारे डायमेंशंस को देखा। तो वो जो कुछ पता करना चाहते हैं उन्होंने किया। और परफेक्शन नहीं होता है, परफेक्शन इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप सोल्व करते हो तो उसमें परफेक्शन होता है कि यदि क्वेश्चन या तो परफेक्ट सही है या परफेक्ट गलत है, या तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे और या माइनस मिलेंगे मार्क्स। लेकिन उसमें बीच का नहीं होता है कि चलो ठीक है थोड़ा अटेम्प्ट सही लिया, 1.5 दे दें, 1 दे दें, नहीं। ये सब्जेक्टिव वाले में होता है। इंटरव्यू में भी आपका सब्जेक्टिव चीजें है, कोई भी परफेक्ट नहीं कर सकता है ना, कोई एक मशीन नहीं है कि इस मशीन में लेटेस्ट एक कोई ऐसा मशीन होता कि उसमें आपको डालता, आपसे मशीन कुछ क्वेश्चन पूछता, उसके बाद वो परफेक्ट आपको कर देता, तो सेम मशीन में सबको डालते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, ह्यूमन नेचर डिफरेंट है। किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे बोर्ड बहुत जेंटल हो सकते हैं, किसी पार्टिकुलर मोमेंट में वही बोर्ड थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। तो एवरी टाइप के सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार रहो। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको प्रिपरेशन जो करना है वो वर्स्ट फेज मान करके, कि हमारे साथ वर्स्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू में बहुत खराब भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि बेस्ट हो, वो अच्छे तरीके से जाए, अच्छे तरीके से चीजें सक्सेसफुली कंडक्ट हो, चीजें आराम से हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखना है। लेकिन तैयार अपना रहो कि मैक्सिमम जो फोकस आपको डीएफ पे करना है, डीएफ से रिलेटेड एस्पेक्ट है वही। इन दोनों कैंडिडेट का हमने आपको बैकग्राउंड इनका बताया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस बताए, तो देखोगे कि दोनों के जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके डीएफ से। कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि हमसे तो डीएफ से पूछे ही नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जो ओपिनियन आपका है वो सबसे मायने रखता है। आपके ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। एज एज लेटेस्ट टेक कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। यार फैक्चुअल क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई भी सर्च कर सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के संबंध में आप क्या ओपिनियन रखते हो ये मायने रखता है। तो जिनका भी होना है, आज होना है, कल होना है, परसों होना है, आगे लास्ट डे भी होना है, आप चीजों को देखते रहो, वर्क करते रहो। अ, हर बार जितना भी टाइम आपको मिले, जब फर्स्ट टाइम जाओगे थोड़ा सा आपको एक फियर फैक्टर होगा, लेकिन आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स में आपको प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाना है। और उसके बाद आप चीजों को आगे बढ़ो और अपना बेस्ट दो। वहाँ डिस्ट्रैक्शन कुछ है नहीं, आप हो, बोर्ड हो, कोई मोबाइल, कोई सोशल मीडिया, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप कंप्लीटनेस में रहो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी लगता है कि हमें इंटरव्यू में कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरी हैं, कुछ डाउट्स हैं, या मॉक इंटरव्यू वगैरह, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।